कुछ अर्सा पहले भारत में एक आंख वाला बछड़ा पैदा हुआ। इस बछड़े की पैदाइश ने तहलका मचा दिया और हिंदुओं की एक बहुत बड़ी तादाद इस बछड़े की पूजा करने लगी। इस बछड़े और सामरी जादूगर के बछड़े का आपस में क्या ताल्लुक है और क्या ये बछड़ा दज्जाल की आमद की निशानी है? इसको देखने वाले इसकी पूजा क्यों कर रहे हैं? आज हम हिंदू मजहब और सामरी जादूगर के दरमियान ताल्लुक को आपके सामने रखेंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, उलमा कराम लिखते हैं कि सामरी जादूगर और हिंदू मत का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। सामरी के तैयार करदा सोने के बछड़े की इबादत सदियों से चली आ रही है और हिंदू मजहब में पाए जाने वाले अकायद भी सामरी के नजरियात से मिलते जुलते हैं। यही वजह है कि हिंदू गाय को बहुत मुकद्दस तस्वुर करते हैं, यहाँ तक कि गाय की पूजा भी करते हैं। इससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि सामरी और हिंदू मत के अकायद बिल्कुल मिलते जुलते हैं। बछड़े की परस्तिश की इब्तिदा यहूदियों ने की और आज हिंदू यहूदियों की रिवायात को बरकरार रखते हुए बछड़े की पूजा बड़े एहतमाम से कर रहे हैं। नाजरीन, अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के एक वाक़े का जिक्र किया है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको बछड़े को ज़िबा करने का हुक्म दिया तो वो मुख्तलिफ तरह की हुज्जतें तलाश करने लगे। कभी उसकी उम्र के बारे में सवाल करते, कभी उसकी कैफियत के बारे में पूछते और कभी रंग के बारे में सवाल करते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से इन तमाम बातों की वजाहत करते रहे, यहाँ तक कि हर बात के वाज़े हो जाने के बाद मजबूरन वो बछड़े को ज़िबा करने पर आमादा हो गए, जबकि वो दिल में उस बछड़े को ज़िबा नहीं करना चाहते थे। इसी तरह जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए तशरीफ ले गए तो उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अदम मौजूदगी में सामरी जादूगर के बनाए हुए मसनूई बछड़े की पूजा शुरू कर दी। हजरत हारून अलैहिस्सलाम के समझाने के बावजूद भी वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आमद तक बछड़े की पूजा से पीछे न हटे। नाजरीन, अगर गौर करें तो हिंदू तबका भी बछड़े की इबादत करता है और उसे गौ माता का दर्जा देता है। इसकी तस्दीक एक हैरान कुन वाक़े से भी होती है। वाक़े के मुताबिक भारत में एक अजीबुल खलकत बछड़े की पैदाइश के बाद हिंदुओं ने उसकी पूजा करना शुरू कर दी। ये बछड़ा भारत की मशरकी रियासत मगरबी बंगाल में पैदा हुआ और इस अजीबुल खलकत बछड़े की सिर्फ एक आंख थी जो कि पेशानी के बीचों बीच मौजूद थी, जबकि इसकी नाक भी नहीं थी, जिसके बायस इसे सांस लेने में शदीद दुश्वारी का सामना था। बछड़े के मालिक का कहना था कि जब से ये पैदा हुआ है लोगों का इस अजीबुल खलकत बछड़े को देखने के लिए तांता बंद गया है और इसकी पूजा भी की जा रही है। जबकि दूसरी जानिब माहिरीन जेनेटिक्स का कहना है कि ये नौमौलूद बछड़ा कोई अनहोनी बात नहीं है, बल्कि ये साइक्लोपिया नामी बीमारी के साथ पैदा हुआ है। साइक्लोपिया एक खास किस्म का जेनेटिक मसला है जो कि माँ के पेट के अंदर ही पैदा हो जाता है। ये इंसान और जानवर दोनों में हो सकता है। इस बीमारी में रहम के अंदर बच्चे के दिमाग के दाएं और बाएं हिस्से अलग नहीं हो पाते, जिसके बायस दोनों आंखें एक ही जगह इकट्ठी हो जाती हैं और बज़ाहिर यूं लगता है कि जैसे एक ही बड़ी सारी आंख है। ताहम हिंदू अपने अकायद की वजह से ये बात तस्लीम करने को तैयार नहीं, बल्कि सामरी जादूगर के नजरियात की तकलीद करते हुए अंधाधुंध इस बछड़े की पूजा कर रहे हैं। नाजरीन, बनी इसराइल में एक शख्स था, उसका नाम था सामरी, जो कि निहायत गुमराह कुन शख्स था। इसकी माँ ने बरादरी में रसवाई और बदनामी के डर से इसको पैदा होते ही पहाड़ की गार में छोड़ दिया था। जिन दिनों हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए थे तो सामरी ने आपकी गैर मौजूदगी को गनीमत जानते हुए ये फितना बर्पा कर दिया था। उसने बनी इसराइल के सोने और चांदी के जेवरात को मांग कर पिघलाया और उससे एक बछड़ा बना दिया और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े के कदमों की खाक क्योंकि उसके पास महफूज थी, उसने वो खाक बछड़े के मुंह में डाल दी, जिससे वो बछड़ा बोलने लगा। सामरी ने सब लोगों के सामने ये कहना शुरू कर दिया कि ए बनी इसराइल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुदा से बातें करने के लिए कोहे तूर पर तशरीफ ले गए हैं, लेकिन नाउजुबिल्लाह खुदा तो हमारे पास आ गए हैं। और बछड़े की तरफ इशारा करते हुए बोला कि यही खुदा है। सामरी ने ऐसी गुमराह कुन तकरीर की कि बनी इसराइल को बछड़े के खुदा होने पर यकीन आ गया और वो बछड़े की पूजा करने लगे। सारी कौम ने बछड़े को बोलते हुए देखा और इसीलिए उसे खुदा मान लिया और उसको सजदा करने लगे। दोस्तों, जब 40 दिनों बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम होकर और तौरात शरीफ साथ लेकर बस्ती में तशरीफ लाए और कौम को बछड़ा पूजते हुए देखा तो आप पर बेहद गज़बो जलाल तारी हो गया। आपने उस बछड़े को तोड़ फोड़ कर जलाकर रेजा रेजा कर दिया और दरिया में फेंक दिया। और फिर अल्लाह ताला का ये हुक्म नाजिल हुआ कि जिन लोगों ने बछड़े की पूजा नहीं की वो उन लोगों को जिन्होंने बछड़े की पूजा की है कत्ल कर दें। चुनांचे सामरी समेत 70,000 यहूदी बछड़े की पूजा करने के जुर्म में कत्ल कर दिए गए। इसके बाद ये हुक्म नाजिल हुआ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 70 आदमियों को मुंतखब करें और कोहे तूर पर चले जाएं और वहाँ ये सब लोग बछड़ा पूजने वालों की तरफ से माजरत तलब करें और ये दुआ करें कि ए अल्लाह, बछड़ा पूजने वालों के गुनाहों को माफ कर दे।
चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने चुन चुन कर अच्छे आदमियों को अपने साथ लिया और कोहे तूर पर तशरीफ ले गए। जब ये लोग वहाँ माजरत तलब करने लगे तो अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आई कि ए बनी इसराइल, मैं ही हूँ और मेरे सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। मैंने ही तुम लोगों को फिरौन के जुल्म से निजात दी और तुम लोगों को बचाया है, लिहाजा तुम लोग फकत मेरी इबादत करो और मेरे सिवा किसी को मत पूजो। अल्लाह ताला का ये कलाम सुनकर ये 70 आदमी यकजुबान होकर कहने लगे कि ए मूसा, हम हरगिज आपकी बात नहीं मानेंगे जब तक कि अल्लाह ताला को अपने सामने न देख लें। ये आदमी अपनी जिद पर अड़ गए कि आप हमें खुदा का दीदार करवाइए वरना हम हरगिज आपकी बात नहीं मानेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत समझाया लेकिन वो फिर भी नहीं माने, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने अपने जलाल का इजहार कुछ इस तरह से किया कि एक फरिश्ता भेजा जिसने एक खौफनाक चीख मारी जिससे इन लोगों के दिल फट गए और ये तमाम लोग हलाक हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इनके दोबारा जिंदा होने की दुआ की तो अल्लाह ताला ने इन सब लोगों को दोबारा जिंदा फरमा दिया। इसके बाद ये लोग अल्लाह ताला पर ईमान ले आए और यूं सामरी जादूगर की सारी कोशिशें नाकाम हो गई और ये लोग हक की तरफ लौट आए। दोस्तों, आज सामरी को गुजरे कई सदियां गुजर चुकी हैं, मगर उसके नजरियात पर अमल करने वाले लोग आज भी हिंदुस्तान में जिंदा हैं, जो कि उसके मिशन को आगे बढ़ाते हुए बछड़े की पूजा कर रहे हैं। दरअसल हिंदू फारसी जुबान का लफ्ज है, इसके मानी है 14 गुलाम। इसी वजह से आर्य समाज के बानी पंडितों ने इस नाम के खिलाफ गुस्से का इजहार किया और कहा कि हमें हिंदुओं की बजाय आर्या कहलवाना चाहिए। आर्या के मानी है गैर मुल्की या अजनबी। चुनांचे वो लोग जो दूसरे ममालिक से भारत पहुंचे वो आर्या कहलाए। इन आर्यों के असल वतन के बारे में इख्तलाफ पाया जाता है, लेकिन नई तहकीक के मुताबिक इनका असली वतन उज़्बेकिस्तान है। दरअसल आर्यों की आमद से पहले हिंदुस्तान के बासी बुत परस्ती में मशगूल हो चुके थे। इनमें 2 देवताओं की पूजा बहुत ज्यादा रिवाज पाई, एक विष्णु और दूसरा शिवा। इसके बाद तीसरे देवता को भी इन दोनों के साथ मिला दिया गया और वो है ब्रह्मा। इस तरह हिंदुओं में त्रिमूर्ति यानी 3 देवताओं का तस्वर आम हो गया। तो जब आर्य कौम हिंदुस्तान में दाखिल हुई तो वो भी वहाँ के रहने वालों की सकाफत और मामलात से बच न सकी। दोस्तों, हिंदुओं की मजहबी किताब वेदों में जालिमाना अहकाम की भरमार है, जिससे ये वाज़ेह होता है कि हिंदुओं का तअस्सुब और दूसरी अक़वाम से नफरत उनकी मजहबी तालीम है। इस मजहब में दूसरे मज़ाहिब के बारे में जालिमाना और गैर इंसानी अहकामात दिए गए हैं, जिसकी वजह से हिंदू कौम दूसरों को नापाक समझती है और ज़मीन को दूसरी अक़वाम और दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों से पाक करना फ़र्ज और ज़रूरी समझती है। इसका एक नजराना आजकल के भारत में देखा जा सकता है, जहाँ पर आए रोज दूसरे मज़ाहिब खास करके मुसलमानों के लिए दिन ब दिन हालात मुश्किल किए जा रहे हैं। नाज़रीन, सामरी एक जादूगर था। इस शख्स ने अपने काले इल्म के जरिए इतना शर फैलाया कि इसका जिक्र कुरान और बाइबल दोनों में हुआ। लेकिन ये ऐसा अकेला शख्स नहीं है, सामरी जैसे और भी बहुत से खतरनाक जादूगर हैं जिनका जिक्र कुरान या बाइबल में हुआ। इन जादूगरों के बारे में जानने के लिए इस नेक्स्ट वीडियो को लाजमी देखिएगा, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को प्लीज लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज।